महारो राजस्थान का वक्त है। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। और आज राजस्थान विधानसभा का सत्र शुरू हो गया और सत्र का पहला दिन काफी हंगामेदार रहा, जहां हनुमान बेनीवाल ने आरपीएससी पर बैन लगाने की बात कही, वहीं राज्यपाल ने सरकार की कार्य योजना का लेखा जोखा भी सामने रखा। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। जो पक्ष में हो ना कहें। विधानसभा में जमकर हंगामा। अभिभाषण में भ्रष्टाचार पर वार। आरपीएससी पर भी दिखा तकरार। यह हंगामे और शोर शराबे की तस्वीर राजस्थान विधानसभा की है, जहां विधानसभा सत्र के पहले दिन ही जमकर हंगामा हो गया। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान भी शोर शराबा होता ही रहा। हनुमान बेनीवाल ने आरपीएससी को भंग करने की मांग उठाई, साथ ही आरपीएससी को भंग करने का पोस्टर भी लहराया। हनुमान बेनीवाल को जवाब देने के लिए जोगाराम पटेल उठे, उसके बाद दोनों के बीच बहस हो गई। जो पूरे देश में बदनाम हो गई, हमने ये मांग करी इसको भंग किया जाए। राज्यपाल इनकार, राष्ट्रपति इनकार, प्रधानमंत्री इनकार। मैंने राज्यपाल का अभिभाषण रोकने का प्रयास किया कि आरपीएससी को भंग करें और यूपीएससी की तर्ज पे आरपीएससी मेंबर की नियुक्तियां हो, ताकि पारदर्शिता, जो एक राजस्थान की इज्जत थी, आरपीएससी पे भरोसा लोगों का था, वो उठ गया। वापस किसी न किसी तरह भरोसे से मैं, और राज्यपाल महोदय ने जाते जाते मुझे ये भी कहा कि मैं आपका काम करूंगा, मैं रिपोर्ट भेजूंगा। वहीं राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कई गंभीर और बड़ी बातें कही। राज्यपाल के अभिभाषण में पिछली सरकार का भ्रष्टाचार और मोदी की गारंटी का भी जिक्र हुआ। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में पेपर लीक, एसआईटी, ईआरसीपी, किसान, गरीब, मजदूर समेत तमाम बड़े मुद्दों पर बात करते हुए विकसित भारत के संकल्प को भी दोहराया और सरकार के आने वाले समय में किए जाने वाले कार्यों को लेकर भी लेखा जोखा पेश किया। विधानसभा सत्र के पहले दिन कार्य सलाहकार समिति की बैठक भी हुई। इस बैठक में सदन की आगे की कार्य योजना के बारे में चर्चा की गई। वहीं 3 विधायकों को शपथ भी दिलवाई गई और 4 सभापति भी चुने गए। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद सदन में शोक अभिव्यक्ति हुई। सभी मृत पूर्व विधायकों को श्रद्धांजलि दी गई। हालांकि विधानसभा की कार्यवाही 23 तारीख सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। 23, 24 और 25 जनवरी को विधानसभा एक बार फिर चलेगी। इसके बाद 26 जनवरी से 28 जनवरी तक अवकाश रहेगा। 29 और 31 जनवरी को विधानसभा की कार्यवाही फिर से होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार को कटघरे में खड़ा करना किसी भी सूरत में ठीक नहीं है। हालांकि जो संवैधानिक प्रक्रिया है, राज्यपाल वही बोलते हैं जो कैबिनेट बना के उनको भेजती है। लेकिन इस प्रकार से पुरानी सरकार को कटघरे में खड़े कर रहे हैं, हमारी योजनाओं को गलत बता रहे हैं। ये परिपाटी जो चला रखी ना कि जो कैबिनेट कहेगी उस पे अक्षर से ही बोलना है, कम से कम खुद का भी विवेक उस पे लगाए।